को जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन से याद रखा जाएगा। ऐसी इबरत का मिसाल बनानी चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान की आने वाले वक्त में और तारीख में कोई 9 माह का स्याह दिन दोबारा रिपीट ना हो। कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। कौम खुदा के वास्ते आंख खोले, ऐसे शख्स बहरूपी शख्स के कहने पे ना चले। हुसूल इक्तदार के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं अकेला भी रह गया ना, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। 9 मई के यौम स्याह की तारीकी ने किसी और को नहीं, खुद पीटीआई को अपने घेरे में ले लिया है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, सरकारी और निजी इमलाक को तबाह करके पीटीआई ने अपने पुरअमन सियासी वजूद पर जो सवालात उठाए हैं, इनका कानूनी और इखलाकी जवाब पेश किया ही नहीं जा सकता। लेकिन खान साहब अब भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं कि ये उनकी अपनी जमात के लोगों के उन जज्बात का नतीजा है जिनको खुद खान साहब गुज़िश्ता 1 साल से उभार रहे थे। खान साहब अब भी साजिश और शक के बयानिए के पीछे छुप रहे हैं। क्या कहना है उनका, जरा सुन लेते हैं। 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है? 27 साल में हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है। क्या ये शवाहिद सिर्फ बयानात की हद तक है? ये शवाहिद कब सामने लाएंगे? खान साहब के इन दावों के बरअक्स जो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उसमें खान साहब की जमात के लीडरान मुजाहिरीन को क्या कह रहे हैं, ये आप खुद देख लें। हर एक कह रहे हैं कि चलो चलो जीएचक्यू चलो। असद उमर साहब और मुराद साहब जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह जीएचक्यू जाएंगे। अल्लाह तो आप लोग मेरा साथ दें। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट पहुंच। मैं अपने जुनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जुनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है बंद कर। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ, और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे। आपको पता है जो जगह आपको दिखाई गई है वहाँ पे निकलो। आपने सबने आज बाहर निकलना है, पुरजोर तरीके से एहतजाज करना है। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। इल्जाम ये थे कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके जाते नहीं जा सकते थे ना, लोग ही जाते हैं ना। जब सारे लोग खुद गए, मैं उनके साथ गई। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। क्या ये बातें अवाम के जज्बात को भड़काने और मुल्क में लगने वाली आग के लिए काफ़ी नहीं थी? क्या सियासी जमात मॉब जस्टिस की रविश पर चलती है या मुल्क के जस्टिस सिस्टम पर एतबार करती है? आज पीटीआई को जिन हालात का सामना है, क्या उसके जिम्मेदार खुद खान साहब नहीं हैं कि जिन्होंने रोज़ बयानियाँ बदले और अपने सपोर्टर्स को इस नहज पर लाए कि अब अगर लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं तो उसकी वजह हालात का दबाव है या अंधे का दबाव? क्या एक ऐसी मखलूत हुकूमत जो बदतरीन कारकर्दगी और नालायकी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही थी, उसे नई सियासी जिंदगी खुद खान साहब के रेटोरिक और जिद की वजह से नहीं मिली है? ये कैसी और वजह है कि पीटीआई और खान साहब की जो अपने अंदर हैं वो चीज़ें नहीं झांकना चाहते, वो अपने अंदर नहीं देखना चाहते? ये कैसी रविश है कि इल्ज़ाम तराशी से जो है वो काम लिया जा रहा है? इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। ज़रक़ा तैमूर सुहरवर्दी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर साहिबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ ज़रक़ा साहिबा से करती हूँ। ज़रक़ा साहिबा, ये उकसाने वाले, आप कह रहे हैं कि जी ये लोग हमारी पार्टी के नहीं थे, ये लोग जो हैं इनको, ये हमारे से इनका ताल्लुक नहीं था, तो फिर ये लोग हैं कौन और ये किस तरह जो है ये इन्होंने इंस्टॉलेशंस पर हमला किया? ये आखिर थे कौन फिर और किसके कहने पे इन्होंने किया? ज़रक़ा साहब, मेरे ख्याल है आपकी ऑडियो जो है वो म्यूट है, अगर काइंडली उसको ज़रा चेक कर लीजिए। आपकी ऑडियो को थोड़ा सा इशू आ रहा है। प्रोड्यूसर ज़रा दोबारा या तो फ़ोन कॉल पर ले लीजिए जब तक ज़रक़ा साहिबा की ऑडियो का इशू आता है। लेकिन यहाँ पे ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये
हमारे लोगों को जो है वो बाकायदा उकसाया गया, इन पर जो है वो इन पे टीयर गैसिंग जो की गई, जब फायरिंग हुई तो ये लोग उस तरफ जाने पर मजबूर हो गए जिस साइड पे फौजी इंस्टॉलेशंस थी। ज़रका साहिबा, क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ज़रका साहिबा की तरफ चलते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा दोबारा कनेक्ट करने की इनको जो है वो कोशिश करें। इन द मीन टाइम ज़रा खान साहब एक दफ़ा क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुनवा दीजिए। 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है? 27 साल में हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है। जी, प्लान करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला गया। ज़रका साहिबा, ये कैसे धकेला गया उनको जीएचक्यू की तरफ? अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मारिया। देखिए, बड़ा अब मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें लोगों की चेहरे भी नजर आ रहे हैं, लोगों की हैयत, एक टिपिकल फिजिकल अपीयरेंस जो वो सब लोगों के सामने, इसमें छुपी भी कोई चीज नहीं है। वो कौन लोग थे जिन्होंने जाके दरवाजे पे जाके बातें की, सारी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। वो कौन लोग थे जो आर्मी के ट्रक से प्लेन क्लोथ में उतर के जत्थों के जत्थे आ रहे थे, वो भी हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास ये भी मौजूद है कि मैं खुद कैंट 30 साल से कैंट में रहती हूँ। कैंट में आप कोर कमांडर के घर के अंदर की गारत तो अलग, सेंट्री बाहर खड़े होते हैं, बाहर खारदार तारे लगी होती हैं, और आप कैंट में तो आप नाका क्रॉस नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, आप मैंने फुटेजेस देखी है कि शेरपाव ब्रिज के ऊपर से 200-300 पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं और पुलिस वाले भाग रहे हैं, और वहां पर एक मुनज्जम साजिश के तहत, यानी कि कोर कमांडर इज अ बिग पोस्ट, मतलब ऑपरेशनली बहुत बड़ी पोस्ट है। 22 ग्रेड तो बहुत से लोगों का होता है, लेकिन ऑपरेशनली बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और उनका अपना जीओसी और पता नहीं इनके कितने, हम आपको पता है अगर मैं कोर कमांडर मिलना चाहूँ तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो आप देखिए, इतना टेलीफोनिक कांटेक्ट पे इतनी वो कदगने हैं। ज़रका साहिबा, आप ये कह रही हैं कि आपके लोग थे ही नहीं इसमें, उकसाने में आपके लोग मुलव्विस थे ही नहीं, कोई आपके लोग नहीं है इसमें मुलव्विस? ये नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। हमारे लोग, देखिए हमारे लोग में हम जैसे लोग हैं। मैं उस दिन इस्लामाबाद में थी, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, फिर हम गए नैब के दफ्तर, वहां हमने अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट की, उन्होंने हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट पे भी अरेस्ट किया, मैं तो वहां से भाग गई तो बच गई। तो यहाँ पर हालात ये हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान, हर दुनिया में हर जगह हक है। पीसफुल प्रोटेस्ट 27 साल से हम करते हैं। इमरान खान साहब पे जब जानी हमला हुआ, यानी गोलियां लगी, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन ज़रका साहबा, तो आपके कहने का मतलब है कि आपके कोई MNAs जो हैं या आपके सीनियर लीडरशिप जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो उकसाने में इन्वॉल्व नहीं है, आप इसको निगेट कर रही हैं? देखें जी, मुझे अब आपके सामने लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी अब लोगों के इस्तीफे भी आ रहे हैं। इधर आपको पता है पाकिस्तान में हमारे ऑपरेशंस भी, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनके जो माई बाप हैं वो कॉपी करते हैं इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, लाइक मोसाद, लाइक CIA, जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं इस तरह यहाँ पे काम होते हैं। यानी एक ही एजेंसी 4 काम कर रही होती है। ठीक है, चले ज़रका साहबा, लेकिन आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी। आप कह रही हैं CIA, मोसाद और इस तरह की जो है हमारी एजेंसीज उस तर्ज अमल पर जो है वो चल रही हैं, एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें कर रही होती हैं। मेरा ख्याल है ज़रका साहबा ने शायद वो नहीं सुनी। ज़रा प्रोड्यूसर ज़रा सुनवा दीजिए दोबारा कि कौन कौन इनकी पार्टी का सीनियर लीडरशिप क्या क्या बात कर रही है, कहाँ से बुला रही है और क्या क्या कह रही है, कहाँ जाना है, ज़रा वो सुनवा दीजिए। हर एक कह रहे हैं कि चलो GST चलो। असद उमर साहब और मुराद साहब जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह GHQ जाएंगे। अल्लाह तो आप लोग मेरा साथ दें। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट पहुंचे? मैं अपने जुनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जुनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है बंद कर। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ, और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे।
आपको पता है जो जगह आपको दिखाई गई है वहाँ पे निकलो। आपने सबने आज बाहर निकलना है, पुरजोर तरीके से एहतजाज करना है। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। इल्जाम ये था कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके जाते नहीं जा सकते थे ना, लोग ही जाते हैं ना। जब सारे लोग खुद गए, मैं उनके साथ गई। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। जरका साहिबा, क्या शहरियार आफरीदी, मुराद सईद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसान न्याजी, ये सब आपके लोग नहीं हैं जो ये बातें कर रहे हैं, या इनको भी जो है वो किसी ने? नहीं, एक सेकेंड, आप 90% जो आपकी ऑडियोज थी वो ये थी कि आपने पुरजोर एहतजाज करना नहीं, दोबारा अगर कहती हैं दोबारा सुनवाती हूँ। आलिया हमजा कह रही हैं आज रेड लाइन क्रॉस हुई है, कोर कमांडर के घर के अंदर हम गए हैं, रेड लाइन क्रॉस हुई है। हसान न्याजी साहब जो वर्दी है वो लहरा रहे हैं कि ये देखो, ये जो है ये इसका पैंट्स का जो है ये साइज है, वर्दी का ये साइज है, ये आपके सामने है चीजें। तो ये आप कह रही हैं आपके लीडर्स लीड नहीं कर रहे थे। चलो चलो GHQ चलो, उसका क्या मतलब है? बात ये है कि आप इनको सेपरेट कीजिए कि अगर आपने जिस तरह इस वक्त इस हुकूमत में हो रहा है ये सारा मलबा PTI पे डालो, PTI को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करो और PTI को कलअदम करो। जो ये यहाँ पर एक रविश चल रही है, वो लोग जिनका हमने नाम नहीं देखा, जो नोबडीज हैं, जो कुछ भी नहीं है, उनको जबरदस्ती जी। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा साहिबा, मुराद सईद आपके जो है वो मिनिस्टर, यास्मीन राशिद साहिबा आपकी मिनिस्टर, हसान न्याजी साहब फोकल पर्सन, चेयरमैन एंड रिश्तेदार, तो ये कौन लोग हैं? मुराद सईद ने कहा है, शहरियार आफरीदी ने क्या कहा है? और एहतजाज करना है। शहरियार आफरीदी ने क्या कहा? एक किसी साहिब ने कहा कि जी हम असद उमर और चलो GHQ चलो, ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? देखिए, आप चीजों को जिस तरफ मर्जी ले। नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ। चलो GHQ चलो, GHQ चलो, इसका क्या मतलब है? वहाँ चाय पिए चल के, खड़े होने में क्या बुराई है? मुझे अच्छा तो ठीक है। शहरियार आफरीदी चलो GHQ चलो, आलिया हमजा साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA, रेड लाइन क्रॉस हुई। आज हम कोर कमांडर घर के अंदर भी हैं, कोर यहाँ पे भी रेड लाइन क्रॉस हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हाँ मैं कोर कमांडर हाउस लेके गई, क्या और इंसानों को ही लेके जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हसान न्याजी साहब लहरा रहे हैं, बट अभी आप कह रही हैं दीज आर नोबडीज। जी मैं जरा दानियल साहब का पॉइंट भी ले लूं। वो कह रही है कि हुकूमत जो है, अगर आप प्रूव कर दें कि उन्होंने कहा है, और एक इंसिडेंट जो कि एक साजिश के तहत इंसिडेंट हुआ है, उसके जवाब में आप चाह रहे हैं कि हर किस्म की एविडेंस उसको तोड़ मोड़ के आप ले आए। रिफ्यूट कर दें, आपके लोग नहीं है, तोड़ मोड़ के नहीं है, फोरेंसिक्स इसके हो जाएंगे। चले ठीक है, चलो आपका पॉइंट आ गया आपका जरका साहब, डॉक्टर साहब पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब ये बताइए, चले आपका पॉइंट आ गया, मुझे आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आप मुझे बता दें कि आपने जो खवातीन के साथ हुआ है, मैं उस पे आती हूँ। अच्छा दानियल साहब मुझे ये बताइए, वो कहती हैं कि जो हुकूमत है इस वक्त, वो जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके नक्शे कदम पे चल रही हैं, एक टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो क्या आलिया हमजा, शहरियार आफरीदी, यास्मीन राशिद, क्या आपने और एजेंसीज ने मिलकर इनको कल्टिवेट करके ये सारी चीज़ें करवाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये इनकी देखना, इनका ये पुराना वतीरा है कि जब ये कोई चीज़ करते हैं उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं और फिर उस प्रोपेगेंडा को इतना अच्छा बेचते हैं कि इनके तमाम वर्कर्स उसको बिलीव करना शुरू कर दें। शहरियार अफरीदी से लेकर हसन खान साकिया जो इमरान खान का नेफ्यू है, हसान न्याजी से मुराद सईद, आलिया हमजा, ये इनका एक टिकट होल्डर लाहौर से मियाँ उबैद फ़ारूक, जिसने कहा कि अगर आज ना आए तो हम उनके टिकट वालों को आग लगा देंगे, अगर आज GHQ को टेक ओवर ना किया हमने तो हम आप लोग ज़िम्मेदार होंगे। फैज़ुल हसन चौहान साहब पिंडी, ओन अब्बास, इनके मल्टीपल नेम्स। मैं पहले आपको बात बताऊं कि रावलपिंडी जो GHQ जहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, उसमें 2 दफ़ा हमला हुआ। एक दफ़ा ये तालिबान थे, उन्होंने हमला करने की कोशिश की और कुछ हमारे लोग शहीद किए, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। डॉक्टर साहब, मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ, हल्फन, कि मुझे दिखा दें जब वो पिंडी GHQ के सामने थे, हमला कर रहे थे, उनके ऊपर शेलिंग हो रही थी,
उनको वहाँ पुश किया गया। GHQ एक टी चौक के ऊपर है जिसकी 3 रोडें हैं, ठीक है ना, 4 बल्कि रोडें, एक GHQ की तरफ जाती है, एक सदर की तरफ, एक पेशावर रोड की तरफ। वो लोग दे वर फोर्स्ड टू ओनली गो टू द GHQ साइड और किसी साइड पे नहीं जा सकते थे। डॉक्टर साहब ये बड़ा प्लान्ड, देखिए मैं आज भी कहता हूँ कि कोई बंदा, कोई तो पाकिस्तानी उठे यार और पूछे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो आज क्यों नहीं अमेरिका जा रही, आज क्यों नहीं लंदन जा रही, आज क्यों नहीं जा रही है, किसकी कॉन्स्पिरेसी थी कि वो स्टेटमेंट्स दी गई और आपकी एयरलाइंस ख़त्म होगी। और ये भी आज कोई पूछे कि किसकी कॉन्स्पिरेसी थी कि ये लोग जो उनके साए से डरते थे और एहतराम करते थे रावलपिंडी के, उनको उकसाया गया, ट्रेन किया गया। और आपके आज इनके अपने लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं जिनको हमने पकड़ा, जो पकड़े गए हैं, वो कहते हैं कि हमें लाहौर में बुला के बताया गया था जब इमरान खान के खिलाफ, जब ये पंजाब गवर्नमेंट आज से 8-9 महीने पहले हिलजुल रही थी कि अगर मुझे कभी अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो आप लोगों ने इस तरीके से इस जगह आपने हमला करना है। वहाँ 200, 250 लोगों के ग्रुप बनाए गए, उनको यूनियन काउंसिल्स और डिफरेंट शहर दिए गए और उसके तहत ये हमले हुए। अब ये जितना मर्जी भागे और जो मर्जी कहें, इनका ट्रायल तो होगा डॉक्टर साहब, और वो मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू होगा, क्योंकि अगर आज ये लाइन ना ड्रॉ की गई और आज ये लाइन ना की गई और आज ये ना तफरीक की गई उन दहशतगर्दों में जिनको इमरान खान ट्रेनिंग देता रहे, आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट कीप्स दिस कंट्री टुगेदर। आई कैन हैव 1,000 बिलियन डिफरेंसेस विद माय आर्म फोर्सेस, आई कैन हैव 1 बिलियन डिफरेंसेस विद देयर लीडर्स, विद देयर हेड्स, लेकिन वन थिंग दैट कीप्स द कंट्री टुगेदर इज एन आर्मी। मतलब 22-25 हज़ार कोई अपनी जान नहीं देता। जिस तरह उन्होंने नफरत का बीज बोया है, जिस तरह ये एक देखना, ये तसलसल से कैंपेन हो रही है, सोशल मीडिया, टीवी, टॉक शोज, और फिर आपको ग्राउंड में आपने देखा ये बड़े प्लान मुनज़्ज़म तरीके से बड़े अरसे से हो रही है और उसका रिजल्ट वो है जो अभी हम मैं जरा इरशाद आरिफ साहब को भी जरा कॉन्वर्सेशन में शामिल करूं। इरशाद साहब, क्या ये कहना सही होगा कि खान साहब ने जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर ली है और आप जो भी वो तौजीहात पेश करें उससे बात बन नहीं रही, जो डैमेज होना था वो हो चुका है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को, खान साहब को भी जो चीज़ गलत है उनके वर्कर से या किसी लीडर से, वो गलती का एतराफ़ करना चाहिए, और जो उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की जा रही है, हो रही है, उसका इंकशाफ करना चाहिए। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कि कुछ लोग इनके हैं जिन्होंने गलती की होगी, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, और एक इनका नैरेटिव है कि जी कुछ लोगों ने शरारत की होगी। जब भी कोई मुआब होता है या कोई मुजाहरा होता है उसमें शरारती लोग भी होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन आप इसको मिक्स करने की कोशिश ना करें। ना तो आप ये कहें कि आपका कोई लीडर या वर्कर इन्वॉल्व ही नहीं है, और ना ये कहें कि जी सारा कुछ किया धरा जो है इनका है। इसको अलग अलग जब डील करेंगे तो मसला हल होगा, मसला सुलझेगा, उलझेगा नहीं। एक बात। दूसरा कि इसकी वजह से खान साहब की सियासत ख़त्म हो सकती है या खान साहब तंग गली में आ गए हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। इसमें कोई शक नहीं है कि एक गलती हुई है। अगर ये खान साहब कहते हैं कि ट्रैप किया गया है मेरे वर्कर्स को, तो भी उसमें खान साहब की और खान साहब के साथियों की गलती है। जब खान साहब पर हमला हुआ उस वक्त भी तो यही वर्कर थे ना, तो उस वक्त तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त तक उनको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या किसी ने उस तरफ उकसाने की कोशिश नहीं की। तो अब इतना बड़े वाक़े के बाद तो उनको ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए था और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए थी लीडरशिप को। जो खान साहब तो अंदर चले गए थे कि भाई हमने जो भी प्रोटेस्ट करना है, जहाँ भी करना है, कानून के दायरे में करना है, और रेड जो लाइंस हैं वो क्रॉस नहीं करनी। ठीक है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी एक बार फिर जो है दबाव का शिकार भी है। 14 माह के अरसे में वो एक विनर के तौर पर आगे बढ़ रहे थे। उनका नैरेटिव जो था उस पर कोई दाग धब्बा नहीं था। मुखालिफिन बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। गैर जानबदार हल्के कहते हैं कि नहीं जी नहीं, इन पर इल्जाम तराशी हो रही है। अब लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से खान साहब बैक फुट पर हैं, खान साहब के साथी बैक फुट पर हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। बढ़ रही है, एक तस्लीम बढ़ रही है, एक छोटी सी कंट्रोल इस तरह से नहीं किया जा सकता, डिनायल मूड में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, इकदाम करने चाहिए, और इस डैमेज कंट्रोल फिर हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रका साहिबा की तरफ जाऊंगी। ज़रका साहिबा, बार बार खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि किस तरह इन लोगों को जो है वो उकसाया गया, हमारे लोग नहीं थे वगैरह वगैरह। सवाल यहाँ पे ये है कि रोज़ ऑलमोस्ट खान साहब जो है वो सोशल मीडिया पे एड्रेस कर रहे हैं, रोज़ जो है वो चीज़ बातें कर रहे हैं। अगर शवाहिद हैं तो वो शवाहिद क्यों नहीं ला के दिखा रहे? बिकॉज आप तो हर चीज़ जो है वो इस तरह आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, बात जो है वो आप डॉट्स अगर कनेक्ट करना चाहते हैं आप तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल मारिया, सब कुछ सोशल मीडिया पे मौजूद है, वीडियो सारी मौजूद हैं। अगर आप उनको एक्सेप्ट ना करें तो वो और बात है। इट इज ऑल देयर ऑन द सोशल मीडिया, और आप जो एडिशनल शवाहिद हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये जो इस वक्त एक फस्तायत की एक लहर चली हुई है कि लोगों को और खास तौर पे खवातीन को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, यानी औरतों के दुपट्टे छीनने, उनको पुलिस वाले काट रहे हैं, उनके बालों से खींच रहे हैं, उनकी बेहुरमती कर रहे हैं, ये कहाँ की पुलिस है? एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। मेरी बात सुनिए, लोगों के घरों में जाके लोगों के घर तोड़ रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? और इस वक्त जिस तरह से हमने देखा है कि पीटीआई के लोग अगर पीसफुल मुजाहरा करते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस, रबर बुलेट्स और उनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जाती हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और अभी जो हमने देखा कि 15 तारीख को जिस तरह से रेड जोन के अंदर जहाँ पे 245 लगा हुआ है, जहाँ पे 144 लगा हुआ है, उधर और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस किस्म की फजूल और वाहियात गुफ्तगू की है, जो गालियां दी है चीफ जस्टिस को, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? ये हुकूमत अगर हुकूमत है तो हमारे लोगों को आप करें, हमारे लोग तो आपने उठा लिए, आप इनोसेंट लोगों को उठा रहे हैं। और मैं इरशाद आरिफ साहब की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जहाँ हमारी गलती है उसको आप पॉइंट आउट करें। हम तो हमेशा से एटलीस्ट नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, आप तो मानने के लिए तैयार नहीं कि नोबडीज हैं, दीस पीपल आर नोबडीज, बट हैविंग सेड दैट अगर नहीं होगा तो ये अवाम आप देखिए सवात में क्या हुआ था। अच्छा चले, इंसाफ था इसलिए वहाँ तालिबान आए थे। पाकिस्तान में अगर आम शहरी को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर आम शहरी इस तरह आके फौजी इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेगा और उसको कंडोन जो है वो किया जाएगा कि सही किया उसने, रादर देन उसको कंडेम किया जाए, तो यही होगा। लेकिन मैं जरा बैठ साहब से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। बैठ साहब वो कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद हैं, वो कह रहे हैं उनके पास शवाहिद हैं, आप कह रहे हैं आपके पास भी जो है वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, बट स्टिल यू सेड पिछले वाले सेगमेंट में और हुकूमत भी ये बात कर रही है कि ये फौजी अदालतों में जो है वो केसेस चलेंगे। दैट मीन्स कि आपको या अदालती निज़ाम पे जो है वो आपको एतबार नहीं है या आपकी प्रोसिक्यूशन वीक है, बिकॉज जब फौजी निज़ाम की तरफ जा रहे हो तो उस पर आपको पता है माजी में बहुत उंगलियां उठी हुई हैं, उस पर भी बहुत सवालात उठते हैं, तो आपको क्या अदालती निज़ाम पे जो है वो एतबार नहीं है? क्या फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ये जो बोल रही हैं मेरी बहन पीटीआई से, देखिए मुझे बताएं कि अगर इसमें कोई हकीकत है तो वो लोग सामने ही हैं, तस्वीरें सामने हैं, फुटेज सामने है। अब फिर ये कह दें कि हमने डबिंग करके उनकी आवाज़ें भरी हुई हैं और डबिंग करके उधर गए हैं, जब हकीकत सामने है तो पीछे क्या रह गया? दूसरी बात आपने फ़ौजी अदालतों की, यहाँ स्पेशल फ़ौजी अदालतें कायम नहीं हो रही। हम फ़ौजी स्पेशल अदालतों के ख़िलाफ़ थे कि उनको एक टाइम तक एक्सटेंशन दी जाए, उससे आगे उनका काम नहीं था कि उनको दी जाए। यहाँ जो एग्जिस्टिंग आर्मी एक्ट है उसका सेक्शन 2 और 2DD आपने बार बार प्रोग्राम से लोगों ने रिपीट किया कि व्हेन आर्मी, और वो अप्लाई कब होता है कि जब आर्म फोर्सेस की बिल्डिंग, उनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया जाए, उनके ऊपर हमला किया जाए, वो दुश्मन से किया जाए, दुश्मन की तरफ से किया जाए, अपनी या किसी और प्राइवेट इंडिविजुअल से किया जाए, तो उसके टाइम पे आपके ऊपर आर्मी एक्ट ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। ये बना हुआ पे भी कह रहे हैं ना कि आर्मी एक्ट के तहत करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। लेकिन इसमें एक इनको फैसिलिटी होगी, मेरी बहन को भी शायद अगर ये उकसाने वालों में हैं तो इनको स्पेशल फैसिलिटी होगी कि इसमें इनको प्राइवेट लॉयर्स एंगेज करने की इजाज़त होगी, इनका ट्रायल सबके सामने होगा, एंड दे कैन ब्रिंग एज मेनी डिफेंस एज दे वांट। जो भी कह नहीं है कि हमारे पास शवाहिद हैं, ये सारे डिफेंस लेके आएंगे, दुनिया के सामने ट्रायल होगा तो निकल जाएंगे। लेकिन मुझे बात बताएं कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो इनकी अपनी वीडियोज़ हैं, या तो ये कहें कि यार कि आज भी इतनी ढिठाई के साथ ये झूठ बोल रहे हैं,
ये जब जलाओ गिराओ मुल्क को आग लगा के बंद कर रहे थे, और ये तसलसल आज का नहीं है, ये इनका बड़ा पुराना तसलसल है। ये बीच में 2-3 साल इन्होंने कम गालियां दी फौज को, वरना आप पहले जाए इमरान खान की स्टेटमेंट्स देखें, प्रोग्राम्स देखें, जब तालिबान के ऊपर थे तो क्या स्टेटमेंट थी, क्या कहते थे कि इनकी शलवारें गीली हो जाती हैं, क्या क्या बिलो द बेल्ट बातें करते थे। एंड दिस इज़ लाइक एग्जैक्टली द सेम। और जो ये कह रही हैं वो शायद इमरान खान भी नहीं कह रहे, इमरान खान खुद कंडेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसने किया है PTI का अगर वर्कर है ये है तो हम उनको कंडेम करते हैं। इनके वज़रा जो है सीनियर ALT जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं गलत किया है जिसने हमला किया है, वो खुद कंडेम कर रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब को भी ले लूँ। इरशाद आरिफ साहब, एक तरफ तो अभी जिस तरह बात हो रही है कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, लेकिन साथ साथ फौजी अदालतों की भी बात हो रही है। बिल्कुल जिसने ये गलती की है, जिसने ये जुर्रत की है, दे शुड बी टेकन टू टास्क ताकि एक प्रेसिडेंट सेट ना हो। लेकिन फौजी अदालतों के तहत जो ट्राई करने का जो अगर ये एक रविश चल पड़ी तो ये फिर कहाँ जाके रुकेगी? नहीं, ये तो सियासतदानों को और जमहूरियत पसंद जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए कि आप ये रिवायत क्यों कायम करना चाहते हैं। आपके पास अदालतें मौजूद हैं, दहशतगर्दी की अदालतें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, वहाँ हर तरह के लोग ट्राई हो रहे हैं, तो आप उस तरफ ना जाएं, मौका ना दें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में तो जो होगा सो होगा, बाहर से बहुत उंगलियां उठेंगी और हमारे जो इदारे हैं उनकी तरफ उंगलियां उठेंगी। तो मेरा ख्याल है इस तरफ इनको जाना ही नहीं चाहिए। आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को पाबंद करेंगे जी अगले 15 दिन में, मैक्सिमम 1 महीने में इन मुकदमात को निपटाएं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब दौरा किया है यहाँ जिना हाउस का, तो कहा है कि जी रात को अदालतें लगानी पड़े तो लगाएं, तो रात को अदालतें लगाएं, दिन रात लगा के जल्द से जल्द। मकसद तो ये है कि इंसाफ हो और जल्द अज जल्द सजा मिले। तो उसके लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हमारे पास मौजूद हैं, उनसे काम लेना चाहिए। लेकिन जो भी काम हमारे हुक्मरान करें ये सोच समझ के करें कि उसमें इंसाफ के तकाजे मजरूह ना हों, उसमें आपका आइन वायलेट ना हो और कोई ऐसी मिसाल कायम ना हो जिसका निशाना आपको खुद बनना पड़े, कल को भुगतना पड़े। ये काम बिल्कुल ना करें। एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। ऐसा काम ना करें जो कल आपको खुद भुगतना पड़े। कल जो PTI ने PMLN के साथ, जो PDM के साथ किया वो आज भुगत रही है, कल को इनको ये चीज़ भुगतना नहीं पड़े, क्योंकि इससे मुल्क सिर्फ पीछे जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बड़ा फैसला जो आया लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ कहा गया है कि जो 72 MNAs हैं PTI के, उनको रीइंस्टेट जो है वो करना है, रीइंस्टेट करने का जो है वो ऑर्डर दिया गया है। तानिया साहब, कोई नहीं कह रहा कि उनको जिन्होंने ये वैंडलिज्म की है यू शुडंट टेक देम टू टास्क, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी हो जाए, इस मुल्क ने अगर आगे जाना है तो डायलॉग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो ये MNAs का ये ऑर्डर आया है और स्पीकर साहब भी कह रहे हैं मैं उनको सुनूंगा, क्या ये अच्छा वक्त नहीं है कि रिप्रोचमा की तरफ जो है वो बढ़ा जाए? डॉक्टर साहब, हम तो डे 1 से कहते हैं कि अगर डायलॉग से चीज़ों का हल निकलता है तो निकले, लेकिन फिर आप कहते हैं और फिर अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं साथ-साथ। हो गया है, मुझे बताएं उसको अनडू कैसे करेंगे? जो आपने अपने शोहदा की तस्वीरों को आग लगाया, अपने शोहदा के मॉन्यूमेंट्स को आग लगाया, अपनी बिल्डिंगों को आग लगाया, GH तो रिप्रोचमा नहीं हो सकता। देखिए, उन लोगों के साथ जो जलाओ गिराओ में करते नहीं, उनके साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, उनसे क्या बात हो सकती है, उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो लोग जो इन्वॉल्व नहीं हैं और खुलूस से दिल के साथ चाहते हैं जहाँ बातें हों तो उनके साथ करेंगे। लेकिन ये आज भी ढटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं, ये आज भी ढटाई के साथ उसी चीज़ के ऊपर है। इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी कि मुझे दोबारा अरेस्ट करेंगे तो फिर वही होगा। ये इन्हीं बच्चों को, इन नौजवान को जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसके हाथ में, जिसके दिमाग में एक फ्यूचर का एक ख्वाब होना चाहिए, उसको आपने सोटी पकड़ा दी, उसने बेसिकली आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप रिप्रोचमा में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, हम तो कहते हैं वी शुड गो फॉर इट, लेकिन बैठ के रिकंसाइल करना चाहिए, चीज़ों को ठंडा करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई तैयार तो हो, वो अपनी गलती मानने का, देखे ना, गलती मानेगा तो उसका कोई खमियाजा भुगतेगा या ठीक होगा। जो गलती ढटाई के साथ अपनी जिद में, अपनी अना में उन्होंने पूरे मुल्क को दाव में लगा दिया है, वो आज भी उसी तरह दाव में खड़े हुए हैं। अगर ये अपनी अना, ढटाई, ये अपनी जो ईगो है, इसको 5 मिनट साइड पे कर देते तो ये शायद इंसिडेंट्स होते ही ना। हमने तो उनसे कहा अक्टूबर में इलेक्शन करा लेते हैं यार, डेट भी दे दी थी, सारा कुछ कर दिया था, लेकिन इनकी जिद की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे, अच्छा, बदतमीजी की वजह से यहाँ
यहाँ पहुंचे, गाली गलौज की सियासत की वजह से यहाँ पहुंचे। चलें, आप लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो है वो कह दिया है, बट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे चीज़ें किस तरह चलती हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है। बट क्या आपको लगता नहीं है कि अब बहुत हो गया, बैठकर जो है वो दोनों साइडों को अपनी अना जो है वो साइड पर रखना चाहिए और मुल्क के लिए आगे बात करनी चाहिए, बजाय इसके खान साहब कहते हैं कि जी मैं इनसे कैसे बात करूं, इनसे बात नहीं होगी और मेरी सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप बात करेगी, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। जी मेरा ख्याल है ये तो बात जाहिर है, हमने मुज़ाकरात इनसे किए, हम मुज़ाकरात इनसे कर रहे थे, लेकिन ये उसके साथ साथ लोगों को जेलों में भर रहे थे, बगैर वारंट के लोगों के घरों पे इन्होंने छापे डाले लोगों को, उसके बावजूद हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और ये इन्होंने ही उसको स्टेलमेट किया। हम तो बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे थे, इन्होंने मुज़ाकरात के दौरान ही इमरान खान साहब को भी उठाया और जिस तरह से इन्होंने रेंजर्स को ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सैंक्टिटी, लेकिन उससे पहले खान साहब की अल्टीमेटम भी आ गया था कि अगर डिसॉल्व नहीं हुई असेंबलीज और इस डेट को इलेक्शन नहीं हुए तो कोई मुज़ाकरात आगे नहीं हो सकता है। देखिए मेरी बात सुन, किसी ने पहले कुछ कहा, 10 साल पहले कुछ कहा, 2 महीने पहले कुछ कहा, सियासत चलती है डे टू डे एंड यू हैव योर, आप पिछली बातों को अगली बातों के साथ मिक्स करके यू वांट टू कॉम्प्लिकेट द इशू, दैट इज योर चॉइस। लेकिन नहीं, मंगल को लास्ट सिटिंग थी और संडे को खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी थी जरका साहिबा के साथ और बड़ी प्रैग्मेटिज्म के साथ चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो नैरेटिव्स की जंग है ना, जो लोग हमारे मुल्क में नैरेटिव बना के लोगों को फीड करते हैं और अब वो नैरेटिव को पीपल कैन सी बियॉन्ड द नैरेटिव्स। हम अब सच और मेरी बात कंप्लीट करने दें प्लीज, आई विल बी ग्रेट। राइट और रॉन्ग इज इम्पोर्टेंट, नॉट नैरेटिव्स। और अवाम को पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है। इस वक्त एक काबिज हुकूमत है जिसके पास मैंडेट नहीं है, फेडरेशन में भी जो जबरदस्ती आई है। मुझे फाइनली इरशाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना, क्योंकि मुझे इसको प्रोग्राम को क्लोज करना है। इरशाद साहब, दोनों साइडों की अगर ये हरदर्मी जो है वो जारी रहेगी तो फिर सियासत आगे कैसे बढ़ेगी, मुल्क पीछे ही जाएगा। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी इरशाद साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात के बगैर कोई हल नहीं है। ज़िद एक तरफ से हो या दोनों तरफ से हो या दूसरी तरफ से हो, बिल्कुल गलत है। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो बन गया है मुआशी, और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से यहाँ आवाम जो हैं, ये तो एक वाक़या अफसोसनाक हो गया, लेकिन उस दिन का क्यों इंतजार किया जा रहा है कि लोग खुद ही सड़कों पर निकलें और मामलात खराब हों। अनफॉर्चुनेटली इरशाद साहब, मुझे आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन मुज़ाकरात ही वे फॉरवर्ड हैं जिसके लिए दोनों जमातें, दोनों साइडें इस वक्त जो है रेडी नहीं लगती। प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है, मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।